इसमें हमने अगला नोट्स लिया है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो संधारित्र की धारिता को 3 कारकों से प्रभावित किया जा सकता है, या फिर ऐसा कहा जाएगा कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले केवल 3 ही कारक हो सकते हैं। कौन कौन से कारक है, एक एक करके हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो संधारित्र की धारिता C उसकी प्लेटों के बीच प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः C प्रोपोर्शनल A, और इसी को समीकरण नंबर 1 बना दिया है। प्लेटों का क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो धारिता अधिक होगी, प्लेटों का क्षेत्रफल यदि कम होगा तो धारिता कम होगी। दूसरा है संधारित्र की धारिता C उसकी प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः C प्रोपोर्शनल 1/D। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। यदि कम होगी तो धारिता अधिक होगी, यदि प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होगी तो धारिता कम होगी, और प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। नंबर 3, संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः C प्रोपोर्शनल K। इसको समीकरण नंबर 3 बना दिया हमने, और इन्हीं तीनों समीकरणों का प्रयोग करते हुए हम संधारित्र की धारिता का सूत्र उत्पन्न कर सकते हैं। अतः समीकरण 1, 2 व 3 से क्या प्राप्त होगा, C प्रोपोर्शनल KA/D। हमने क्या किया, तीनों समीकरणों को मिला दिया, समीकरण 1, 2 व 3 को मिश्रित कर दिया, मिला दिया। तो मिलाने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, C प्रोपोर्शनल KA/D। अब अनुक्रमानुपाती जिनको जब हम हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक यहाँ पर प्रयोग करेंगे, वो नियतांक हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0। तो सूत्र उत्पन्न होगा C = एप्सिलॉन 0 KA/D। मात्रक है फैराड। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻² कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।